हेलो, कैसे हो सब? एक और वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा जेईई एस्पिरेंट का जो सीरीज़ चल रहा है उस पर का। तो भाई ये देखो, ये टाइम चल रहा है फिलहाल जेईई का। मतलब 24 तारीख को, मतलब 24 जनवरी को जेईई का पेपर का टाइम था। ख़ैर वो पोस्टपोन्ड हो गया 3 दिन के लिए, कोई नहीं। पेपर तो होना ही है, लेकिन पेपर के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है वो है कॉलेज सिलेक्शन। कहा जाता है कि तुम 2 साल पढ़ाई करते हो, वो मैटर तो करता है बेशक। अगर जेईई का रिजल्ट अच्छा करना है तो पढ़ाई तो मैटर करता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना। और अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट करने में मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ तुम लोगों का। तो भाई आज थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। देखो, बहुत सारे लोग अगर जेईई दे रहे हो तो जेईई के बारे में बहुत सारी ऑलरेडी जानकारी तुमको होगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं जानकारी दूँ। सबसे पहली बात तो, इंजीनियरिंग करने के लिए 3-4 तरह के पेपर होते हैं, एंट्रेंस पेपर होते हैं। तुम चाहो तो प्राइवेट से कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट की इतनी वैल्यू नहीं है। आजकल जो एक स्लोगन चल रहा है ना कि इंजीनियर बेरोज़गार रहते हैं, वो बस किसी प्राइवेट कॉलेज की तरह। ऐसा भी नहीं कि सब प्राइवेट कॉलेज बेकार होते हैं भाई, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो खैर, थोड़ी-सी इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस पेपर बहुत फेमस है जिसका तुम लोग प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, जिसको जेईई कहते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत लोगों को तो फुल फॉर्म पता भी नहीं होता, बस प्रिपरेशन करते हैं। और सेकंड होता है कि हर एक स्टेट का एक अलग-अलग एंट्रेंस पेपर होता है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एमएसटी-सीईटी होता है, महाराष्ट्र कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। खैर, अगर जेईई की बात करते हैं, इसमें से इस वीडियो में हम लोग जेईई की बात करेंगे, सीईटी की बात किसी और वीडियो में कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो जेईई का पेपर देना पड़ता है, जेईई मेंस होता है और जेईई एडवांस होता है। अगर आपको जेईई एडवांस देना है तो जेईई मेंस में सबसे पहले क्वालीफाई करना पड़ता है। मतलब एक डबल स्टेज का पेपर होता है, एक जेईई मेंस होता है, एक जेईई एडवांस होता है। और जेईई एडवांस सिर्फ और सिर्फ आपको आईआईटी दिलाने में हेल्प कर सकता है। अदर कॉलेज दिलाने के लिए आईआईटी, मतलब जेईई एडवांस का कोई रोल नहीं होता। जेईई एडवांस सिर्फ और सिर्फ आईआईटी दिलाने में आपका हेल्प कर सकता है। उसके बाद देखो, कॉलेज के अलग-अलग लेवल होते हैं। अगर इंजीनियरिंग में बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर सबसे टॉप लेवल पे कोई वर्क करता है तो वो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके नीचे एक आता है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आईआईटी की बात करें तो आई थिंक इंडिया में टोटल 26 या 21 आईआईटीज़ हैं। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें, मतलब एनआईटी की बात करें, तो एनआईटी इंडिया में टोटल 31 एनआईटीज़ है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में एक एनआईटीज़ रहती है। उसके बाद उसके नीचे आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज आता है, जिसको जीएफटीआई बोलते हैं। देखो, अगर स्कूल लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति बहुत बेकार है। लेकिन अगर कॉलेज लेवल पे बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत वैल्यू है। चाहे फिर वो एक डिग्री लेने के लिए चले जाओ, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल, हर जगह गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल है। रीज़न है कि एक तो फ़ी कम आता है, ऊपर से कंपनियाँ भी ज़्यादा वैल्यू देती है, प्लेसमेंट भी ज़्यादा ज़्यादा आता है और अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आती है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत वैल्यू है। तो पहले पे आईआईटीज़, फिर एनआईटी, फिर जीएफटीआई। इसके बाद भी एक ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास, प्राइवेट कॉलेज। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्राइवेट बेकार होते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि मतलब आईआईटी जैसी प्लेसमेंट देती है, आईआईटी जैसी वैल्यू है और रिस्पेक्ट है ऐसे कॉलेज को। लेकिन इसके लिए पहला थिंग्स तो है कि तुमको उसका एंट्रेंस पेपर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उन कॉलेज का एक पर्सनल, एक अलग सा एंट्रेंस पेपर होता है। जैसे कि बिट्स का नाम सुने रहोगे, खैर वीडियो के आगे बात करता हूँ। और सेकंड थिंग्स होता है कि तुम्हारे पास उतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि बिट्स जैसे कॉलेज का बहुत ज़्यादा फ़ी होता है, तो उसका फ़ी भी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ख़ैर, अगर आईआईटी की बात करें, तो आईआईटी के लिए मतलब जानकारी तो होगी तुम लोगों को, लेकिन फिर भी बता दूँ कि सबसे पहले तुमको जेईई मेंस देना पड़ता है। जेईई मेंस के बाद एक क्वालीफाई क्राइटेरिया होता है, वो क्वालीफाई कर लोगे तब तुम आईआईटी, मतलब जेईई एडवांस देने के लिए क्वालीफाई होते हो। और फिर जेईई एडवांस में तुमको अच्छा रैंक लाना पड़ता है और फिर जाके तुमको आईआईटीज़ मिलती है। अगर आईआईटी की बात करें तो बहुत सारे आईआईटी है, लेकिन हम टॉप 10 आईआईटीज़ की बात करेंगे। तो पहले में आती है आईआईटी मद्रास। हालाँकि सब जानते हैं कि सबको लगता होगा आईआईटी बॉम्बे इतना क्रेज़ है। भाई आईआईटी बॉम्बे का क्रेज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन टॉप पे नहीं आती। टॉप पे आता है आईआईटी मद्रास। और सेकंड पे भी बॉम्बे नहीं आती। सेकंड पे आती है आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी कानपुर, फिर आईआईटी खड़गपुर जिसका कैंपस 2000 एकड़ का है, सब जानते हैं इसको। फिर आईआईटी राउरकेला, फिर आईआईटी गुवाहाटी, और फिर आईआईटी हैदराबाद, एंड देन आईआईटी इंदौर, और फिर आईआईटी वाराणसी। खैर, ये तो आईआईटी की बात होगी। और आईआईटी देने के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, एक क्वालिफिकेशन, एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए था कि आपको 90 परसेंटाइल जेईई मेंस में स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको जाकर आईआईटी, मतलब आईआईटी का एंट्रेंस पेपर, मतलब कि जेईई एडवांस देने के लिए आप क्वालिफाई होते हो। खैर, अगर जेईई एडवांस की बात करें तो जेईई एडवांस भी, हालांकि इसका पैटर्न हर बार, मतलब एक ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं बोलते, क्योंकि ये अपना कोई पैटर्न रिलीज नहीं करता, लेकिन फिर भी एक अनुमान से बताया जा सकता है कि 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पहला शिफ्ट होता है, फिर दूसरा शिफ्ट होता है, और पहले और दूसरे शिफ्ट के बीच कुछ आधे घंटे का गैप होता है। आधा 1 घंटा आपको रेस्ट दिया जाता है। एक ही दिन में 2 शिफ्ट का पेपर होता है और दोनों ही 3-3 घंटे का होता है।
ठीक है, हालाँकि ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ख़ैर अब एनआईटी पे आते हैं। एनआईटी आपको जेईई मेंस देकर मिल सकता है, अगर लोअर एनआईटी है तो लोअर एनआईटी या कोई कोटा मतलब लाइक पोस्ट कास्ट लिस्ट लगा के आपको लोअर रैंक पे भी मिल सकता है, लेकिन अच्छी एनआईटी के लिए आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, मतलब अंडर 10,000 लाना पड़ेगा। और अगर एनआईटी की बात करें तो भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है इसका। और अ, अगर टॉप 10 एनआईटी की बात करें तो सबसे पहला आता है एनआईटी त्रिची, दूसरा आता है एनआईटी राउरकेला, तीसरा आता है एनआईटी सूरतगढ़, चौथा एनआईटी वारंगल और पांचवा पे आता है एनआईटी कैलीकट। देखो ये 5 एनआईटी टॉप के थे। देखो मैं बता दूँ कि जितने भी टॉप के एनआईटीज़ हैं या आईआईटीज़ ज़्यादातर ना साउथ एरिया में मतलब साउथ इंडिया में बिलॉन्ग करते हैं। अब पता नहीं इसका रीज़न क्या है, लेकिन जितने भी त्रिची, राउरकेला, सूरतगढ़, वारंगल ये सारे के सारे उधर ही पड़ते हैं। अगर छठवें की बात करें तो छठवें नंबर पे आता है वीएनआईटी नागपुर, मतलब कि जिसे एनआईटी नागपुर भी बोलते हैं। सातवें पे एनआईटी इलाहाबाद और आठवें पे आता है एनआईटी कुरुक्षेत्र और नौवें पे आता है एनआईटी दुर्गापुर जो कि कोलकाता में है और 10वें नंबर पे आता है एसवी एनआईटी मतलब एनआईटी सूरत जो कि गुजरात में है। खैर ये तो एनआईटी की बात हो गई और आईआईटी की बात हो गई। ये तो नेशनल लेवल पे बिलोंग करती है। इसमें अलग-अलग कोटा भी होता है, जैसे आपको एक तो ऑब्वियसली कास्ट हो गया। सेकंड नंबर पर अगर एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में एक होम स्टेट कोटा लगता है। आप जिस होम स्टेट से बोर्ड दिए हो वहाँ पर एक आपको अलग सा कोटा दिया जाता है। फिर इसके अलावा फीमेल कोटा भी लगता है और बेशक पीडब्ल्यूडी मतलब अगर फिजिकली आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी कोटा लगता है। इसके बाद जीएफटीआई कॉलेज आती है, मतलब कि जो गवर्नमेंट फंड इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए भी वो भी अच्छा खासा वैल्यू रखता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि इनकी वैल्यू जो होती है नेशनल लेवल पे नहीं होती, इनकी वैल्यू स्टेट लेवल पे होती है। लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा रेप्यूटेशन रखती है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आती है, प्लेसमेंट होता है और बेशक फी भी बहुत कम होता है। अगर कंपेयर करें आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो कम से कम 20 से 25 लाख लग जाएगा, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपका कुछ 7-8 लाख में काम हो जाएगा, ठीक है? और इससे कम में शायद काम नहीं करने वाला। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सीओईपी का नाम बहुत सुने रहोगे, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है? उसके बाद वीजीटीआई वीर माता जिजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा ही बोला जाता है कि आमची आई, तुमची आई, वीर माता जिजाबाई। खैर मतलब बहुत अच्छी कॉलेज है। इसके अलावा सोमैया वगैरह बहुत सारे कॉलेज हैं। मेरे को महाराष्ट्र का जानकारी है तो मैं बता दिया। अलग-अलग जगह पे बहुत सारी कॉलेज होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप आईआईटी नहीं ले पा रहे हो या फिर एनआईटी नहीं ले पा रहे हो तो आप बिल्कुल एक बार गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक होता है ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी ऐसा होता है जो कि ना तो प्राइवेट होती है ना तो गवर्नमेंट होती है। ये बेसिकली पीपीपी मॉडल पे चलती है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। अगर नॉर्मल सिंपल सी बात हम जानना है तो इसको समझ लो कि ये सेमी गवर्नमेंट होती है, मतलब इसमें पब्लिक का भी रहता है, मतलब गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप रहता है और प्राइवेट का भी रहता है। ट्रिपल आईटी बहुत आजकल क्रेज में है। हाँ, हालांकि बस इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, प्लेसमेंट बहुत सही है और ये कॉलेज भी आपको जेईई मेंस के थ्रू ही मिलेगा। और अगर कुछ ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी पुणे, ट्रिपल आईटी कोटा, ट्रिपल आईटी वडोदरा या फिर ट्रिपल आईटी जबलपुर और मोस्ट मतलब टॉप पे रहने वाले ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये सब ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ये सब भाई टॉप के कॉलेज होते हैं। ट्रिपल आईटी का प्लेसमेंट भी एकदम बवाल होता है। बस एक प्रॉब्लम है कि भाई इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर हाँ, ट्रिपल आईटी मतलब प्लेसमेंट आपको रिटर्न में बहुत सही देता है, ठीक है? और जेईई मेंस के थ्रू भी होता है ये, मतलब जेईई मेंस के थ्रू ही होता है ये। और समटाइम्स कुछ ऐसे कॉलेज जिसका खुद का भी एक एंट्रेंस पेपर होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर लेना। इसके बाद आता है जीएफटीआई। जीएफटीआई पे भी मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसमें कि कुछ हर एक स्टेट में अलग-अलग गवर्नमेंट कॉलेज होता है और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज तो भाई बहुत सही होता है, जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सीओईपी होता है। अच्छा, इसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज अपने आप में बहुत फेमस है, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है बिट्स। अब देखो बिट्स का नाम तो कम सुने रहोगे, लेकिन इतना तो जानते ही रहोगे कि बिरला जो कि एक ग्रुप है, बिरला सब जानते हैं भाई, तो उनका ही ये इंस्टीट्यूट है। इनका अगर बिट्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ऐसे तो इंडिया में टोटल 3 कैंपस है इसके, जिसमें सबसे पहला है और फेमस है बिट्स पिलानी, जो कि सबका सपना होता है भाई, ऑब्वियसली मेरा भी था, नहीं मिल पाया वो अलग बात है। दूसरा है बिट्स हैदराबाद और तीसरा बिट्स गोवा और एक और कैंपस है लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया में, बिट्स दुबई। और देखो इंडिया में जो 3 कैंपस है गोवा, हैदराबाद और पिलानी, तीनों के तीनों टॉप कॉलेज हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि भाई इसमें कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी कोटा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। टोटली तुम जितना पेपर में लिखोगे उस हिसाब से मेरिट बनेगा और उस हिसाब से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है? बिट्स का एक अपना एंट्रेंस पेपर होता है, ये जेईई मेंस या एडवांस से इसका कोई वास्ता नहीं होता, इसका खुद का एंट्रेंस पेपर होता है। एंट्रेंस पेपर दो, रिजल्ट मिलेगा, उस पे क्वालीफाई होगे तुमको मिल जाएगा, ठीक है? अगर इसकी लोअर ब्रांच की बात करें तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। अगर तुम लोअर में भी एमएससी वाले, मतलब एमएससी तो आई थिंक होता नहीं है इसमें, ठीक है? अगर तुम लोअर ब्रांच में भी चले जाओगे तो कई सारे कॉलेज के टॉप मतलब सीएसई के भी कट ऑफ
सीएससी का भी प्लेसमेंट इस कॉलेज के सामने फेल है। तो खैर प्राइवेट कॉलेज भी ऐसा नहीं कि सब बदनाम है भाई, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे-अच्छे जो अच्छा-अच्छा स्कोर करती है। खैर आगे की वीडियो में आपको अगर कट-ऑफ चाहिए तो इसके बारे में कमेंट में बात करना। जल्दी ही वीडियो आ जाएगा, ठीक है? और इस वीडियो में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो बता देना। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, अगर पैसे का ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो पैसे का ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अगर एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में आपको फ्री एडमिशन भी मिलता है, मतलब आपको फी में छूट मिल जाता है, माफ़ी मिल जाता है। जैसे कि अगर फी आपका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन फी बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 2/3 फी आपका माफ़ हो जाता है, बाकी का देना पड़ता है। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर दिक्कत ही क्या है भाई, ठीक है? इसके अलावा भी अलग-अलग स्कॉलरशिप होता है, एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप और भी वगैरह-वगैरह बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं, उसके लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो पैसा एक सेकंड फैक्टर मैटर करता है, लेकिन पहला फैक्टर मैटर करता है कि तुम एंट्रेंस पेपर क्लियर कर लो, ठीक है? इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट में बात करना, ठीक है? कमेंट में जो भी दोगे उस हिसाब से एक वीडियो तुमको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।